अस्सलाम वालेकुम जी। मरी का हादसा हुआ, क़यामत आई और गुज़र गई और हस्बे मामूल हम यानी हमारी हुकूमत किसी अगली क़यामत का इंतज़ार करेगी और फिर उसके बाद बड़े बड़े दावे हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे ही होता रहेगा। मरी में जो अब तक की मालूमात आई हैं उसमें सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर का एक ऐसा टुकड़ा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं। ये है बाड़ियाँ से गुलडन्ना के दरमियान। और अब ये बताया जा रहा है, जो मेरी मालूमात हैं, कि जब पिछली गवर्नमेंट थी जिसको हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमेशा करप्ट और बदनवान और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, अली बाबा 40 चोर का नाम भी देते हैं, उस हुकूमत के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो वो दिसंबर में ही तमाम इंतज़ाम वहाँ पे कर दिया करते थे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस तरह की जो आई है, ये एक हादसा हुआ है, ये ना हो। उसकी एक और भी वजह थी कि शहबाज शरीफ ख़ुद नथिया गली के किसी मकाम पे रहते थे और वो बर्फ़बारी उनका और उनका ख़ानदान हमेशा आता था, और मरी में रहते थे मियाँ नवाज़ शरीफ। तो जो इंतज़ामिया थी, जो डिप्टी कमिश्नर थे या पुलिस थी या दीगर इदारे, वो बड़े मुतहरक रहते थे। उनको पता था कि किसी भी टाइम नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ वहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए हर वक्त वो ख़ुद भी मुतहरक रहते थे। और वो जो मशीनरी होती है जो बर्फ़ हटाने के काम आती है, वो भी तैयार हालत में रहती थी, और जो अमला होता था वो भी। और इस तरह का कभी भी सिचुएशन वहाँ पे नहीं बनी थी। मालूम ये हुआ है कि 14 या 15 बड़ी जदीद तरीन मशीनें जो शहबाज शरीफ ने मंगवाई थी बर्फ़ हटाने वाली, अभी चल रही हैं। वहाँ आपने देखी होंगी कि वो जब चलती है मशीन तो एक एक 2-2 फरलांग तक उस बर्फ़ को वो फेंक रही होती है दूर। वो मंगवाई थी, लेकिन बदकिस्मती से सुना यह है कि पहले एसडीओ होता था, अब एक एक्सियन, और वो एक्सियन वहाँ पर ख़ातून है जो इस सारे डिपार्टमेंट को वहाँ पर हेड कर रही हैं। और किसी एक मशीन को भी तैयार हालत में नहीं रखा गया था। और जब ये हो गया सारा कुछ, तो जब उन मशीनों के पास गए तो वो मशीनें स्टार्ट नहीं हो रही थी, उनमें ऑयल नहीं था, उनमें बाकी चीज़ें नहीं थी, और ड्राइवर्स जो थे उनके वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो भी घरों में थे, कहीं छुट्टियाँ गुजार रहे थे। तो उस वजह से ये सारा कुछ हुआ, और उसमें कई कीमती जाने, पूरे ख़ानदान जो हैं वो चले गए, जिनमें बच्चे भी हैं, जो इंतहाई दुख की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कत्ल है जो इन डिपार्टमेंट्स की गफलत की वजह से हुआ है। मुझे राजा फ़ख्र विसाल साहब DIG हैं, मोटरवे में थे, आजकल शायद वो KPK में ट्रांसफ़र हो गए। उनसे बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि जब वो RPO थे रावलपिंडी में, तो उस वक्त दिसंबर के पहले हफ्ते में वो 2 कंट्रोल रूम बना दिया करते थे डिप्टी कमिश्नर के साथ और कमिश्नर के साथ मिलके, एक मरी में और एक रावलपिंडी में। और वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मरी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, इनका जो कंट्रोल रूम था, वहाँ बैठ के तमाम हालात को मॉनिटर किया जाता था। महकमा मौसमियात के साथ साथ दीगर जो मुतलका इदारे हैं उनके साथ उनका रब्ता रहता था, और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर क्विक रेस्पॉन्स होता था, और कभी भी कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंसानी वो जो बेहिसी देखने में आई। ठीक है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है मरी के लोगों के ऊपर, लेकिन आप ये भी जहन में रखें कि मरी के ही लोगों ने अपने घरों में लोगों को पनाह दी, अपने घर से खाने दिए, कंबल दिए, अपने घरों में लोगों को रखा। ज़्यादा जो देखने में आया है, जो मैं कहता हूँ कि इंतहाई एक शर्मनाक सूरत हाल थी, वो मरी की शहर के होटल या नथिया गली के जो होटल्स थे, वहाँ भी आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि 60-70% बाहर के लोग हैं जिनके वो होटल हैं, वो मरी के लोग नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। और ठीक है, उसमें मरी के लोग भी शामिल होंगे जो मेन होटल्स हैं यहाँ मरी के, और वहाँ उन लोगों ने इतना किराया जो था, जिसका 4,000 था, उसका 40,000 कर दिया या 30,000 कर दिया। चलें, इन दिनों में जब इस तरह के हालात होते हैं, जब टूरिस्ट आता है तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इस हद तक नहीं होता। ये तो एक जुल्म था जो हुआ, और इस पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो होटलों को चेक करता है, जो उनके ऊपर चेक रखता है, मेरे ख्याल में उनको इस इंक्वायरी में लेके आना चाहिए। उसमें एंटी करप्शन पंजाब को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और देखना चाहिए कि वहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं जो होटलों को चेक करते हैं, और FBR जो है वो जो भी डिपार्टमेंट्स को देखता है देखें। और मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है, कि जो इंस्पेक्टर्स वहाँ पे लगे हुए हैं या जो अमला लगा हुआ है, वो वहाँ पे बहुत भारी मनतियाँ लेते हैं, बहुत भारी रिश्वत लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब इंक्वायरी कमेटी बन गई है जो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, और मैं पहले से बता देता हूँ कि उसमें ऐसे लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिनका बराह रास्त इसके साथ कोई तल्लक नहीं था। सबसे पहले तो मरी के असिस्टेंट कमिश्नर को
और जो उनका नीचे अमला होता है उनको, और उसके बाद जो वहाँ की पुलिस थी और रोड डिपार्टमेंट उनको, और जो बर्फ़ हटाने के हवाले से डिपार्टमेंट वहाँ पे है, और ये अब का नहीं है, ये बहुत पुराना है, तो उनको देखना चाहिए था, उन्हीं को इस इंक्वायरी में लेके आना चाहिए, और उनमें से जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनको मिसाली सज़ाएँ मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा, क्योंकि ये तो हर साल होता है, हर साल बर्फ़ पड़ती है, और हर साल अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर हम तो पहले ही पूरी दुनिया में एक नाकाम रियासत के तौर पर जाने जाते हैं, और हर 2-4 महीनों के बाद कोई न कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, जैसे श्रीलंका वाले एक बंदे के साथ यहाँ पे हुआ सियालकोट में, अभी ये हो गया। तो पूरी दुनिया में हमारा नाम जब आता है तो कोई अच्छे अल्फाज में नहीं आता, हर लिहाज से हमें नाकाम एक कौम समझा जा रहा है। इस छाप को हटाने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। जब मालूम है कि जब भी मरी में बर्फ़बारी होती है तो सियाह उमड़ आते हैं और वहाँ पे कोई इंतज़ामात नहीं होते, वो पहले से अब कहा जा रहा है कि इसको ज़िला बनाया जा रहा है, पहले भी बार बार इस तरह के ऐलानात हुए, एडिशनल एक डिप्टी कमिश्नर और एक एसपी का फौरी तौर पर तैनाती का भी कह दिया गया है, लेकिन बात फिर वही आएगी कि विजन होना चाहिए, वक्त से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। वक्त गुजर जाने के बाद उस पर अफसोस करना या उल्टी सीधी उस पर बातें करना, उससे कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला आइंदा ऐसे हादसात से हमें बचाए। पूरी दुनिया में ऐसे जो आफात होती हैं वो आती रहती हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह कभी नहीं हुआ कि इदारे जो है वो उनको पता ही न चले, 18-20 घंटे गुजर जाएं, उसके बाद उनको पता चला कि वहाँ तो लोग जो हैं वो गाड़ियों के अंदर सिसक मर गए हैं, वो कोई उनकी इमदाद को नहीं पहुँचा। और अब उसके बाद हम कर रहे हैं, लेकिन आइंदा के लिए इसको पहले से ही इसकी होनी चाहिए, एक मुंतमली बुला लेनी चाहिए, वरना इस तरह के हादसात होते रहेंगे और हम रोते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।